जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय हनुमान जी। हे हनुमान जी, हे श्री राम जी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें मेरी सुन रहे हैं, आप उन लोगों के सारे दुख को दूर कीजिएगा प्रभु, और उनकी जो इच्छा हो, जो उनके लिए सही हो, सब कुछ उनके लिए कीजिएगा। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस वीडियो तक आप लोग पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी तो चल रही है, क्योंकि अभी मैंने जो कहा है, एक स्तुति मैंने पढ़ा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। इसका यही मतलब है कि सुख के टाइम में जब सब कुछ हमारे पास होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है, तो शायद ही हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु को याद करते हैं, तब तो उनकी याद नहीं आती है। लेकिन हाँ, जब दुख होता है, जिंदगी में कुछ परेशानी होती है, कुछ संकट आता है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक ही याद आते हैं रास्ता, एक ही रास्ता समझ में आता है, और वो है प्रभु की भक्ति। चाहे वो कोई भी भगवान जी हो, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। मैं हनुमान जी को मानती हूँ, तो आप सब कुछ छोड़ के फिर भगवान जी की शरण में आते हैं, और अगर जब आपकी जिंदगी में सब सही रहता है, तभी से आप उनको याद करते रहेंगे, तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए, ये तो छोटी सी बात है, हम लोग सब समझते हैं इस बात को। और जल्दी से एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। मैंने कई सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैंने संकल्प लेके हनुमान जी का 11 दिन पाठ किया था, हनुमान चालीसा का 21 दिन किया था, या एक ही दिन में 100 बार किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेरी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। पता नहीं लोगों की मनोकामना कैसी पूरी हो जाती है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आप सब कुछ करते हैं, आप एक ही दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती है? क्या कमी रह जाती है? और बहुत सारे लोगों की तो हो जाती है। कुछ ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, बहुत ही जब वो लोग संकट में थे तो भगवान जी ने संकट से उबारा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, संकट से उनको मुक्ति मिली थी। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिल से करते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जिसी पे मैं बात करने वाली हूँ, तो इसमें से मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, जिसको अगर आप लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, फील करेंगे, तो ये मनोकामना नहीं पूरी होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसको आप लोग कीजिए और फिर हनुमान चालीसा का सच्चे हृदय से पाठ करिए, और अगर मनोकामना पूरी ना हो तो फिर से वापस इस वीडियो पे आइएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? मुझे अपने हनुमान जी भैया पे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस तरीके से करेंगे, वो उनके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ कामना होती है, कुछ परेशानी होती है, हम उसी को दूर करने के लिए भगवान जी के शरण में जाते हैं। तो एक बात है कि जो भी हम मनोकामना रखते हैं, उसमें आप सबसे पहले कि ये वीडियो को आप लोग स्किप करके मत जाइएगा। आधा अधूरा सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन प्लीज इसको पूरा सुनिएगा, ठीक है? और बाद में फिर पूरा सुनने के बाद फिर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब जल्दी से पॉइंट पे आते हैं कि मैं बोल रही थी कि सब कुछ भगवान जी पे आप छोड़ दीजिए, उन पे छोड़। जब भी कोई मनोकामना रखते हैं तो आप अपनी मनोकामना उनको जरूर बताइए कि आप ये चाहते हैं, और इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये बोलना है कि हे प्रभु, मैं इस मनोकामना से आपकी हनुमान चालीसा का पाठ में स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और लेकिन ये मनोकामना अगर मेरे लिए अच्छा हो, मेरी जिंदगी के लिए अगर अच्छा हो, तो ही आप इसको पूरा करिएगा, वरना आपको जो मेरे लिए ठीक लगे आप वही करिएगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे एक कारण है। हम लोग अभी परेशान हैं, या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कुछ ना कुछ परेशानी में तो जरूर है। परेशान क्यों है? हमारी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी अपनी जिंदगी है, और जो भी हमने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे या ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी आती है, ये बिल्कुल श्योर बात है, सही बात है, यही रीजन है। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी का हमारा जो भी कंडीशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं।
तो हमने कुछ ना कुछ तो रॉन्ग डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी सजा हमें आज तक भुगतनी पड़ रही है। कुछ गलतियां जो हमने फैसला लिया वो हमारे लिए सही नहीं साबित हुआ, उसके लिए परिणाम आप अभी तक भुगत रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं होता है, अगर इतना ही पता होता तो हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती ही नहीं। बात सही है ना? तो इसीलिए कोई भी बिल्कुल जिद पे नहीं अड़े रहिए कि हम ये चीज मांग रहे हैं, हमें ये चीज मिलना चाहिए। क्या पता कि वो चीजें आपको मिल जाए और बाद में फिर उससे भी खुशी ना हो आपको, उससे भी और आपको कोई ना कोई परेशानी हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उनको अपनी मनोकामना बताइए और साथ ही साथ ये बोलिए कि हे प्रभु, मेरे मन की ये इच्छा है, अगर मेरे भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए ये चीज जो इच्छा है सही होगा मेरी जिंदगी के लिए, तो प्लीज आप उसको पूरा कर दीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो आप उसका ऑल्टरनेट कुछ देखिएगा, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो कीजिएगा। इतना कह के बस भगवान जी पे सारा चीज छोड़ देना है और बिल्कुल आस्था श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग नहीं समझते हैं, भगवान जी जो करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे। हम जो करते हैं हमें पता नहीं होता है, हमारे लिए रॉन्ग है। कभी कभी हम राइट डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। हमें खुद पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब कुछ जो है आप हनुमान जी पे, बजरंग बली पे छोड़ दीजिए और बस पूजा कीजिए। ये मैंने जिस विधि से बताया आपको उसी विधि से करना है। दूसरी बात ये है, मन बिल्कुल पवित्र रखना है। ये नहीं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उठते ही फिर लगी चुगली चपाटी करने के लिए किसी के साथ बैठ के कुछ गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी को गाली बक रहे हैं। बिल्कुल क्रोध नहीं करना है और कुछ भी नकारात्मक बात नहीं करना है। मन बिल्कुल पवित्र रखना है। पवित्र का मतलब ये है किसी के बारे में भी बुरा मत सोचिए, भले ही वो इंसान जो आप लोग आपके लिए किसी ने बुरा किया हो, आप उनको गाली मत दीजिए, उनके लिए आप बुरा मत सोचिए। आप सब कुछ भगवान जी को देख लीजिए। हनुमान जी को बोलिए कि हे प्रभु, आप सब कुछ देख ही रहे हैं, मेरी मानसिक स्थिति आप समझ रहे हैं और इसने मेरे साथ ये किया, आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही करिए वही करिए, इसको गाली गलौज नहीं करना है, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना है। प्रभु जो है हमेशा जस्टिस ही करते हैं। उनके कहते हैं ना कि भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। आपके साथ कोई गलत कर रहा है उसको उसका परिणाम खुद मिलेगा, आपको गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल अपने जवान को गंदा नहीं करेंगे, मन बिल्कुल पवित्र रखेंगे, किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। ये करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसीलिए हमारे जो है मनोकामना पूरी नहीं होती है, किसी की भी जो नहीं होती है उसका यही रीजन है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई मनोकामना रखते हैं, ये नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में। चालीसा का पाठ कीजिए और मन में ये कीजिए, मुझे ये जो भी मैंने मन्नत मांगी है मेरी मन्नत पूरी होनी ही होनी है। नहीं होने का 1% भी सवाल नहीं उठता। 0.5% भी मन में डाउट मत रखिए, पूरा होना ही होना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। हाँ, जो आपने मांगा है उस रूप में ना हो, लेकिन किसी और रूप में ही सही, वो आपकी होगी जरूर। जो आपके लिए ठीक होगा भगवान जी वो आपको जरूर देंगे। तो ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है, मन में कोई डाउट नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप चालीसा पाठ करने से पहले और चालीसा पाठ करने के बाद, हम लोग क्या है ना कि हम लोग एक इंसान है और इंसान से गलती हो जाती है। अगर हमसे गलती नहीं होती तो फिर हम भी भगवान बन जाते हैं, ठीक है, ये बात है। तो क्या करना है कि आपने जो पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है, ये आपको नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हो, बहुत सारे लोगों को कष्ट पहुंचाया हो, ठीक है। और इस जन्म में भी हम जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो जाती है जो कि हमें समझ में नहीं आता या बाद में रियलाइज होता है। तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ना है चालीसा पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद कि हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म जो भी अगर कुछ मेरे से गलत हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। मुझे पूर्व जन्म का कर्म कुछ याद नहीं है और इस जन्म में मैंने अगर कुछ जानबूझ के या अनजाने में कर दिया हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। अपने दोनों कान पकड़ के प्रभु से क्षमा मांगेंगे और ये कसम खाएंगे कि हम अब अपनी होश हवास में जानबूझ के कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे का नुकसान हो, किसी और को परेशानी उठाना पड़े। ये चीज बोलना है। ये चौथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। सिर्फ पाठ करने से नहीं होगा, जो अंतर मन की जो हमारी दशा होती है ना, उसी पर निर्भर करता है सब कुछ। और पांचवा
सबसे इम्पोर्टेंट बात है और लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपका हनुमान चालीसा पाठ कंप्लीट हो जाए और करने से पहले भी और बाद में भी बोलना ये है कि हे प्रभु, अगर मेरे मन में कुछ गलत विचार आ जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, गलत विचार आ जाए तो आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और क्षमा ही नहीं कीजिएगा, उसके लिए सही रास्ता दिखाइएगा। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में ऐसा विचार आ जाए कि मैं उस चीज से बिल्कुल अपने आप ही दूर हो जाऊं। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जो राम भगवान जी की जो माता थी मंथरा, तो मंथरा दासी की माता नहीं थी, वो उनकी जो कैकेयी माता की जो वो थी सेविका थी, ठीक है। तो उनके मन में उनकी बुद्धि ऐसी हो गई, माता सरस्वती ने उनकी बुद्धि पे ऐसा कुछ जादू कर दिया कि उन्होंने फिर कैकेयी को ये बात सिखाया कि आप बोलो कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। जबकि वो लोग बुरे नहीं थे, ना मंथरा बुरी थी और ना ही कैकेयी बुरी थी। कैकेयी राम भगवान को बहुत ही प्यार करती थी, कौशल्या माता से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उस समय क्या हो गया, ये उस टाइम उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग बहुत ही गलत इंसान थे। तो ये भगवान जी हैं, भगवान जी से कुछ भी असंभव नहीं है, वो किसी का भी बुद्धि क्षण में बदल सकते हैं। तो इसीलिए बस ये करना है कि हे प्रभु, अगर मेरे मन में कुछ गलत विचार आ जाए जाने अनजाने में, तो प्लीज आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे नाराज नहीं होइएगा और मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। कुछ ऐसा कर दीजिएगा जिससे फिर मेरा, अगर कुछ मेरे लिए गलत है तो मेरा उस तरफ ध्यान ना जाए और मुझे हमेशा क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। इस तरह से अगर आप चालीसा पाठ करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, वो आपका सिर्फ हृदय देखते हैं। अगर सच्चे मन से आप ये पाठ करेंगे, जैसे मैंने बताया है, इस विधि से पाठ करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। तो चलिए, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो और सही यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी बहन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा।